क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलो चलते हैं। क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। कहता है भूमि के एक बिंदु से, कहीं मान लेते ये जमीन है, ठीक। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, ये आपका भवन बना देते हैं। ये भवन का हाइट प्रश्न में मेंशन कर रखा है, कितना मीटर, तो 20 मीटर, ठीक। अब कहता है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन का पाद बिंदु यहाँ होगा, शिखर यहाँ होगा। अब कहता है भवन के शिखर पर, यहाँ बोल रहा है ना, शिखर पर लगी संचार मीनार के, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यहां से यहां तक, यह है आपका संचार मीनार, संचार मीनार, ठीक। अब कहता है संचार मीनार के तल को यहां से ये जमीन वाला पॉइंट मिला दो, इसको तल पहले कहा गया है तो पहले वाला होगा, शिखर बाद में है तो बाद वाला कौन होगा। पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। यहाँ कहता है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो तल पहले है तो पहले वाला कौन होगा, तो संचार मीनार का तल कहाँ होगा, तल बोलेगा तो नीचे और शिखर बोलेगा तो ऊपर। तो तल कितना है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिग्री, ठीक, तो 45 डिग्री लिख दो। फिर कहता है इसी पॉइंट से जब शिखर देखते हैं, संचार मीनार का क्या देखते हैं, शिखर, तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का, ठीक। कहता है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम लोग को क्या बताना है, संचार मीनार, संचार मीनार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। नाम दे दो, इसका ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। चलो लिखते हैं प्रश्न से हमें क्या बतलाना है, संचार मीनार, संचार मीनार बोले तो ए बी का दूरी बताना है। तो पहले कर देते हैं ए बी बराबर वाट, ठीक। अब चलते हैं बीसी कितना दे रखा है, बीसी कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 20 मीटर, ठीक। तो एक बात आप जानते हैं या अभी आप सीख ले कि जब 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला त्रिभुज में गौर फरमाए, ये वाला जो कलम दोहरा रहे हैं, ये वाला, तो आप देखें तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 45 डिग्री का कोण जब भी बनेगा तो लंब और आधार क्या होगा, बराबर होगा। तो लंब अगर 20 मीटर है तो आधार भी क्या होगा, 20 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि बीसी जितना लंबा है उतना ही क्या है, सी डी। तो लिख देते हैं बीसी बराबर 20 मीटर बराबर सी डी। समझ पाए आप। अब चलते हैं और क्या मिलने वाला है। अब तो 45 ये वाला त्रिभुज का काम खत्म हो गया। अब 60 वाला में चलते हैं। 60 वाला का बात होगा तो बड़ा वाला त्रिभुज होगा, और जब 60 होगा तो 60 वाला से देखेंगे तो ये पूरे का पूरे यहां से लेके यहां तक का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे √3। 60 का मान कितना होता है, √3, और यहाँ 1 होगा बड़ा वाला त्रिभुज में। तो दे क्या रखा है, तो आप कहेंगे एक बराबर दे रखा है क्वेश्चन में 20 मीटर, हमें किसके बराबर चाहिए, √3 का। तो इधर भी √3 से गुना कर दो और इधर भी √3 से गुना कर दो। तो √3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, √3। अब 20 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20√3 मीटर। अब जो ये √3 आया तो कहाँ से कहाँ तक का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का। अगर भुजा पूछे तो ए सी, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं ए सी। हमें ए सी का लंबाई नहीं बताना है, हमें बतलाना है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए ही हम लोग ए सी निकाले हैं। तो आप चलो ए सी ए बी कैसे निकलेगा ये जान ले। तो ए बी बराबर होगा, ए बी कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला में ए सी में अगर ये वाला पार्ट अगर काट के निकाल ले तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी बराबर लिखना होगा ए सी बड़ा वाला, ए सी घटा इसको हटा दो, हटाने का मतलब घटा दो बी सी।
तो AC कितना आया है, AC देख लिया, AC यहाँ है ना, कितना आया है 20√3 माइनस BC कितना है प्रश्न में, तो आप कहेंगे 20। ठीक, अब यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो 20 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस ये 20 तो बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा 1। अब मीटर लगा हुआ है तो यहाँ हम लोग भी मीटर लगा देते हैं। अतः संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना होने वाला है, तो आप कहेंगे 20 ब्रैकेट शुरू √3 माइनस 1 मीटर। आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।